बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में होम वोटिंग सिस्टम की, यानी घर बैठे वोट करने की। होम वोटिंग के लिए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उत्साह देखा गया था राजस्थान में। पहले चरण के लिए करीब 37,000 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुन लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव में 61,628 मतदाताओं ने पूरे राजस्थान में जिसमें कि पूरा प्रदेश कवर होता है, पूरी की पूरी 200 विधानसभा सीटें कवर होती हैं। अगर एक को भी हटा दूं तो 199 सीटों पर मतदान हुआ था। तो 199 सीटों पर 61,628 मतदाताओं ने होम वोटिंग सिस्टम चुना। लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, जिसमें केवल 12 सीटें कवर हो रही हैं, बाकी 13 सीटें दूसरे चरण में होंगी, उसमें मतदाताओं ने पहले चरण में 36,858 मतदाताओं ने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना है। यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। इसमें 27,536 तो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि जिनकी उम्र ज्यादा है। वहीं 9,322 ऐसे मतदाता हैं जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। ऐसे दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 9,322, तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 27,536। दोनों को जोड़ा जाए तो 36,858 मतदाता जो पहले चरण में घर बैठे वोटिंग करेंगे। सर्वाधिक 4,957 पंजीकरण जो है वो सीकर लोकसभा निर्वाचन में है। सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आप देखिए कि सबसे ज्यादा इस बार होम वोटिंग का सिस्टम जो है सभी ने चुना है। 4 अप्रैल से पहले चरण के लिए होम वोटिंग शुरू हो जाएगी। मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, पहले तो केवल पूरे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 61,000 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने की होम वोटिंग का सिस्टम चुना था विधानसभा में। लेकिन इस बार तो पहले चरण जिसमें केवल 12 सीटें कवर हो रही हैं, उसी में 36,000 के आंकड़े को पार कर दिया है होम वोटिंग सिस्टम चुनने वाले लोगों ने। यानी कि अब इसकी जो पहुंच है, इसकी जो लोकप्रियता है, वो लोगों में बढ़ रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव से और लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 80+ मतदाताओं को होम वोटिंग का ऑप्शन था। फिर भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें केवल पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर 61,628 मतदाता जो 80+ के थे और 40% से ऊपर थे, उन्होंने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना था। अभी 12 लोकसभा सीटों पर फर्स्ट फेज के अंदर इलेक्शन होना है। 19 अप्रैल को इलेक्शन है। 12D फार्म है, सभी जगह से जो मतदाता है उन्होंने BLO ने कलेक्ट कर लिए हैं। उनकी जो संख्या है वो राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों की यदि हम बात करें तो 36,858 ऐसे मतदाता हैं जो घर बैठे जिन्होंने वोटिंग का ऑप्शन चुना है। यानी कि उनके घर आंगन के अंदर मतदान केंद्र बनेगा, पोलिंग पार्टी उनके घर पे पहुंचेगी और जो 85+ से ज्यादा और 40% से ज्यादा जो विशेष योग्यजन है उनको घर बैठे मतदान का उनको सुविधा दी जाएगी। इसमें देखिए 27,536 वरिष्ठ नागरिक हैं, 9,322 जो दिव्यांग मतदाता है वो शामिल है। और सबसे ज्यादा जो होम वोटिंग का जो ऑप्शन चुना है वो सीकर संसदीय सीट पर चुना है, जहां पर 4,957 वैसे मतदाता बुजुर्ग और दिव्यांग हैं जिन्होंने होम वोटिंग के ऑप्शन को चुना है। 4 अप्रैल को जो पोलिंग पार्टियां हैं वो ऐसे इन मतदाताओं के जिन्होंने होम वोटिंग के ऑप्शन को चुना है वो 4 अप्रैल से होम वोटिंग के लिए उनके घर पर जाएगी, उनसे वोटिंग करेगी। और जो पूरी प्रक्रिया रहती है, किस तरह से गोपनीयता रखनी है, किस तरह से उनको मतदान कराना है बैलेट पेपर से, क्योंकि देखिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 30 तारीख के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कितने चुनावी मैदान के अंदर कितने जो प्रत्याशी डटे रहेंगे। तो उसके बाद जो बैलेट पेपर छपेंगे तो उस बैलेट पेपर पर उनका मतदान की कह सकते हैं कि मतदान है बैलेट पेपर के जरिए यहाँ पर कराया जाएगा। विधानसभा में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, कितनी खूबसूरत तस्वीरें आई थी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मतदाता हैं राजस्थान के अंदर जो मतदान केंद्र पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि देखिए आंकड़ा बड़ा है क्योंकि अभी 13 जो लोकसभा सीटों पर सेकंड फेज के अंदर जो इलेक्शन होना है उसके जो होम वोटिंग का जो फार्म है वो 12D फार्म है वो 2 अप्रैल तक लिए जाएंगे, नहीं 2 अप्रैल तक। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन आंकड़ों को आसान भाषा में समझाने के लिए।